दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आई है यहाँ पर, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग देखिए और हर राज्य के बच्चे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सबके लिए करेक्ट है। एवरीबडी हैज़ टू से दिस। ये हालांकि उत्तराखंड से आई है, लेकिन पूरे न्यूज़ को सब लोग ध्यान से देखिएगा और काफ़ी सारी बातें इसके अंतर्गत बताई गई है। दोस्तों यहाँ पर आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट का आदेश है कि एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखे होंगे। इसके नीचे आप देखते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर क्या है। तो बेसिकली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एनआईएस से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को राज्य प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रोकने वाले 10 फरवरी 2021 के शासन के आदेश को रोक लगा दी है अगले आदेश तक। तो शासन का एक आदेश था 10 फरवरी 2021 को कि इस पर रोक लगाया जाए या मौका ना दिया जाए, तो उस पर इन्होंने रोक लगा दी है। ठीक है, हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 37,000 अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। अब आगे देखिए, न्यायमूर्ति ने इस मामले की सुनवाई की और मामले के अनुसार बहुत सारे लोगों ने जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासन के आदेश को चैलेंज किया था, चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता में एनआईएस से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस माध्यम से प्रशिक्षित जो सहायक अध्यापक प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया से उन्होंने बाहर कर दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 जनवरी 2021 को जारी आदेश में एनआईएस की दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना है। इसलिए मैंने बोला था कि हर राज्य के बच्चे देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो बात पॉइंट है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 16 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने और 6 जनवरी 2021 को एनसीटीई ने कंप्लीटली ये क्लियर कर दिया है कि प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बाकी माध्यम से हैं उनके समान ये हैं, और इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जो भी जारी शासन आदेश पर था उस पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए इन अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती परीक्षा में शामिल करने के लिए कहा है। ठीक है, तो सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है इसमें इनको शामिल किया जाए, ये बात यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिएगा कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 13 मार्च को होने वाले सहायक जो अलग अलग परीक्षा हैं उन परीक्षा में भी यहाँ पर मौका दे। मतलब जहाँ पर भी आप देखिएगा कि नॉर्मल डीएलएड की जहाँ पर भी बात होती है तो उन सभी जगह पर इनकी जो है वैधता की जाए। और अगर आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा तो हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर किस बेसिस पे दिया है? जो याचिकाकर्ताओं का दो बात था। पहला तो 16 दिसंबर 2020 को जो केंद्र सरकार की थी, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो 6 जनवरी को 2021 को कहा था। इन दोनों को बैकअप रखते हुए हाईकोर्ट ने कंप्लीटली यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब अगर एक स्टेट के हाईकोर्ट ने कंफर्म किया है, ऑलरेडी बिहार और यूपी में इस पर बात काफ़ी ऊपर तक जा चुकी थी, तो ये कंप्लीटली हर राज्य के जो छात्र हैं सबके लिए ये मान्य होगा। अब आप देखिए, जब केंद्र सरकार ने कोई ऑर्डर दिया या एनसीटीई ने कोई ऑर्डर दिया तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है? या तो राज्य डायरेक्ट मानेगी, या इसी प्रकार से कुछ लोगों को याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा, कुछ लोगों को केस फाइल करना पड़ेगा। और उसके बाद इस बात की मिसाल पर कि क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है और एनसीटीई ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, तो राज्य को वो चीज़ मानना है, राज्य मानने के लिए बाध्य है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। हालांकि हम अब आपको रेगुलर अपडेट के साथ आपके बीच में इन चीज़ों को बताते रहेंगे। अलग अलग स्टेट से जो भी कुछ प्रमाण आएंगे या कोई आदेश जारी होगा या कोई न्यूज़ आएगी तो हम आपको अवगत एक साथ कराते रहेंगे, क्योंकि लास्ट जो 1 ईयर था वो कंप्लीटली लॉकडाउन में था। तो उस समय पे ना तो कोई कोर्ट की सुनवाई हो रही थी, ना तो कोई भर्ती निकल रही थी, तो व्यर्थ के वीडियोस बनाने का कोई मतलब भी नहीं था। तो आप सभी लोगों ने क्वालिफाई बहुत अच्छे से किया है और काफ़ी अच्छी मेमोरी भी रही है। आगे जहाँ तक भर्ती है तो अब जो समय है, ये समय हर स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आने का समय है, और ये जो वैकेंसी एक एक करके निकलेगी उसमें सब लोगों को अपना
जो मिशन है, अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। इसलिए जो भी जहां पर भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अलग अलग तरह से यहाँ पर तरीका अलग हो सकता है अलग अलग स्टेट का, लेकिन मौका जरूर मिलेगा। आगे और भी क्वेरी के साथ और भी इन्वेस्टिगेशन के साथ हम आपके बीच में आते रहेंगे। ये आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद एक खुशखबरी है कि उत्तराखंड से ये पॉजिटिव न्यूज आ गई है और कंप्लीटली यहाँ पर अब जो है हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जो केंद्र सरकार का नियम है 16 दिसंबर 2020 के हिसाब से और जो एनसीटीई का है 6 जनवरी 2021 के हिसाब से, उनके हिसाब से राज्य सरकार कहीं से भी रोक नहीं लगा सकती है। और जो उनका रोक लगाने का याचिका थी उसको यहाँ पर खारिज कर दिया, मतलब क्या कहते हैं, उसको रोक लगा दिया अगले आदेश तक। और सारे स्टूडेंट को कहा है कि अब आप लोग सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अगले अलग अलग और भी स्टेट के जो स्पेसिफिक न्यूज आएंगे, भर्ती आएंगी, कैसे क्या करना है, उन सभी चीज़ों के साथ हम आपके बीच में आते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों जो पिछला 1 साल रहा कंप्लीटली सब कुछ बंद ही रहा, लेकिन अब फिर से मौका आ गया है कि अपने कैरियर को एक सही डायरेक्शन देना है, सही तरीके से आगे लेके जाना है। तो आपको लगातार योर ऑनलाइन पार्टनर पर अपडेट्स मिलती रहेगी। आप लोग बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने जितने भी हमारे एनआईएस डीएलएड के साथी हैं सब तक पहुंचाइए। और आगे के अपडेट के साथ भी हम आपके बीच में बने रहेंगे, क्योंकि अभी तक कंप्लीटली सब कुछ गॉन हो गया था लॉकडाउन के कारण। अब फिर से चीज़ें वापस आ रही है, तो आवाज़ उठानी बड़ी चीज़ है। और आज के डेट में सोशल मीडिया क्या कर सकता है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और अब जो भी, क्योंकि अब वैकेंसी आएगी तो इसको एक सही मोड़ पर लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।